दीपक कर्मचारी 3 भाई से 1 लाख टका लिया। दीपक कर्मचारी 3,000 रुपया लिया। दीपक कर्मचारी 10,000 रुपया लिया। हमसे 5,000 रुपया लिया है। दीपक जी हमसे 27,500 रुपया मोटेशन के नाम पर लिए। अररिया में जमीन मोटेशन के नाम पर कर्मचारी द्वारा उगाही का आरोप को लेकर शुक्रवार को अररिया के मुद्दा के संस्थापक फैसल यासीन की जन चौपाल में कई लोग पहुंचे। जन चौपाल में पहुंचे लोगों ने आरोप लगाया कि हमारे यहां कर्मचारी दीपक सिन्हा ने 2 साल पहले से किसी से 2,000, किसी से 10,000 तो किसी से 1 लाख तक लिए और लोगों को दौड़ा रहे हैं, मोटेशन का काम नहीं कर रहे हैं। वहीं अररिया के मुद्दा के संस्थापक फैसल यासीन ने बताया कि कर्मचारी द्वारा मोटेशन करवाने के नाम पर लोगों से मनचाहे पैसे लिए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सर्वे के नाम पर लोगों को डराकर भी कर्मचारी पैसे ले रहा है। इसको लेकर वे जल्द ही कुछ अधिकारियों से मिलेंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे। हालांकि जन चौपाल की शाम को ही शिवपुरी में रहने वाले कर्मचारी दीपक ने अररिया के मुद्दा के संस्थापक फैसल यासीन पर आरोप लगाते हुए कहा कि फैसल यासीन अपने 50-60 लोगों को लेकर आए और मेरे साथ मारपीट की और मेरे से जबरदस्ती पैसे ले लिए। इस घटना को लेकर कर्मचारी दीपक ने थाने में आवेदन भी दिया है। वहीं फैसल यासीन ने अपने ऊपर लगे आरोप को बेबुनियाद बताया। कहा कि लोगों के आरोप पर वे कर्मचारी के घर गए थे, जहां उन्होंने लोगों के पैसे वापस किए। आज यहाँ पर फैसल यासीन के नेतृत्व में आप लोग जन चौपाल लगाया हुआ है, आप लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं जी। क्या क्या समस्या लेके पहुँचे हैं? समस्या ये है कि हम लोग को केवाला का मोटेशन कराना था, तो गए जो कर्मचारी साहब को दिखाए और वो बोला कि हाँ हो जाएगा। कितना रुपया लेंगे? तो 5-5 हज़ार रुपया लेंगे। उसके बाद हम 4 के वाला उनको दिए और उसके बाद हम जो है 3,000 रुपया दिए। उसके बाद फिर बाद में मुलाकात किए तो फिर 7,000 रुपया दिए। फिर बाद में गए तो फिर जो है 20,000 रुपया दिए। अब तक हमको 4 के वाला में 1 के वाला का मोटेशन करके दिया है। यहाँ पर क्या बातें चल रही है, क्या समस्या है जो आप समस्या लेके आए हैं यहाँ पर? हमारी समस्या ये है कि दीपक कर्मचारी के यहाँ हम एक बंटवारा सूट लेके गए मोटेशन कराने के लिए। 40,000 रुपये में बात तय हुआ, 27,500 रुपया उसको नकद उसी वक्त दे दिए। वो बोला कि हमको ऑनलाइन करके दे दिए। फिर इसी तरह वो दौड़ाता रहा, फिर बोला वो कागज़ हरा गया, दूसरा ऑनलाइन करके दिए। इसी तरह 3 बार हमने उसको ऑनलाइन किया। लमसम ये 3 साल के अंदर में 3 बार उसको ऑनलाइन करके दिया। आज को कल पर वो इसी तरह टालता रहा, अब हो जाएगा। न मेरा रुपया वापिस दे रहा, न मेरा कोई काम कर रहा है। हम उससे परेशान हो गए हैं। सब 3 भाई से बंटवारा कर देंगे। दीपक कर्मचारी बोला पहला लॉकडाउन में कि 1 लाख लगा, 1 लाख टका दे दे। तीनों भाई 3 बार बंटवारा किया, बार नहीं हुआ। फिर दोबारा दीवानों से बंटवारा किया। परेशान पैसा लेकर वो आजकल कर रहा है। आज 2 साल से परेशान हाल कर रहे तीनों बड़ा भाई, तीनों हमसे 2 बड़े बूढ़े हैं। और कितना पैसा लिया गया? 1 लाख टका लिया है। 40,000 बंटवारा में ले लिया है। दूसरा मुंशी से फिर अपना पॉकेट से दिया लाख 1 लाख रुपए 1 लाख टका मोटेशन करके नहीं दिया अब तक। मोटेशन करने के बाद लिए थे। मोटेशन के नाम पे 1 लाख? हाँ, 9 एकड़ जमीन है, 3 एकड़ का तीनों भाई। पैसा किसको दिया जाएगा? दीपक कर्मचारी को। उसके हाथ में हाथ पर डायरेक्ट लिया अपने से। वो चाचा कल लो भेंट वापस जिला में, कल हम सीओ आएगा कागज दे देंगे। चाचा संडे को आइए। आप क्या समस्या लेके आए यहाँ पर? हम ये समस्या लेकर आए हैं। पहला मसला तो ये है कि हमारे ये स्टाम्प खरीदवाया हमको भंसावली बना करके सरपंच से, और ये कहने लगा कि हम आपसे पहले 5,000 टका लिखने का लेंगे। हम उससे पूछे कि सर ये भंसावली पूरा खर्चा हमारा कितना लीजिएगा? वो हमको ऑल बताने लगे सिर्फ आप 5,000 खर्चा का दीजिए लिखने का, उसके बाद कितना लगेगा अभी हम नहीं बताएंगे। तो हम कहा कम से कम 4,000 लीजिए। तो बोला कि नहीं हम नहीं लेंगे। तो उसके बाद छोड़ दिया। उसके बाद जो है फिर हमको 1 टोके वाला जो है बीवी के नाम से किए थे, तो उसका जो है 3,000 ये 8 जून में जो है 8 जून को जमा लिया है 3,000 मोटेशन के लिए। वो पैसा आप नगद दे दिए हैं उसको। बस यही मसला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाकिर हुआ। कहाँ से आए? हम बोची बटरवाड़ी से आए, वार्ड नंबर 5। लेके आए हैं आप? वही मोटेशन के लिए पेपर दिए थे। क्या बोलते सुंदर यादव मुंशी है ना, तो दीपक के मतलब कि कर्मचारी है वो भी। तो उन्होंने बताया कि जैसे कि आपका अब्बू का नाम पर जैसे ज़मीन है, तो आपके पहले अब्बू के नाम पे ज़मीन होगा, फिर जो है कि फिर आप लोगों के नाम पे ज़मीन होगा। तो उसके लिए खर्चा होगा टोटल 18,000 रुपये खर्चा होगा। तो उस वक्त अभी हम क्या बोलते 5,000 रुपये उसको हम दिए थे। तो अभी तक जो है कि लगभग 8-9 महीने हो गया, अभी तक काम नहीं किया। दौड़ा रहा लेकिन बहुत ज़्यादा।
बोला 10 दिन में कर देंगे, 1 महीने में कर देंगे, आइए 20 दिन में कर देंगे, ऐसे ऐसे बोलता है, लेकिन अभी तक काम नहीं करवाया है। फैसल जी, आज यहाँ पर आपने जन चौपाल लगाया है, आप बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, किन किन समस्याओं पे बात हो रही है, क्या क्या देख रहे हैं? एक्चुअली आज फ्राइडे है। आज का जन चौपाल का मुख्य मकसद म्यूटेशन था, ज़मीन से रिलेटेड चीज़ था। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे कंप्लेंट बहुत ज़्यादा मिल रही है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि म्यूटेशन का कोई डेट फिक्स नहीं है कि आप 30 दिन में कर दो, 40 दिन में कर दो। ये 2 साल 3 साल तक दोहराते हैं, किसी से 10,000 20,000 40,000 ले आते हैं। और दूसरा है कि लोगों ने शुरुआत में कोशिश किया, जब मैं लोगों की पैसा ना दें, लेकिन इन लोगों को इतना ज़्यादा डरा दिया गया है कि अभी सर्वे होने वाला है, आपका ज़मीन मैं किसी और नाम से कर दूंगा, ऐसा कर्मचारी कहते हैं। और इस वजह से ये लोग इनको पैसा देते हैं। आप अगर देखेंगे तो मेरे पास एक पूरा लिस्ट है, इन लोगों ने पैसा दिया है, जो मैं डायरी में लिख के रखा हुआ हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ, मैं उनसे मिलूँगा, जो रिक्वायर्ड जो भी होता है, वो पता ही आप क्या क्या हो सकता है, वो सब किया जाएगा, ताकि मतलब लोगों को इंसाफ मिले। सबसे पहली बात ये है कि आपने जो पैसा लिया है उसको आपको वापस करना है। दूसरा बात ये है कि मैं डीएम साहब से मिलने की कोशिश करूंगा, एसडीओ साहब से मिलूंगा और आगे भी जाऊंगा। मैं बोले म्यूटेशन का एक डेट फिक्स कर दीजिए कि 30 दिन के अंदर होना, 40 दिन के अंदर होना है। अगर उस डेट के अंदर नहीं होता है तो ये कर्मचारी जो भी है उनको फाइन लगना चाहिए। कर्मचारी बेसिकली रेवेन्यू के लिए होते हैं ना, तो उनको घर घर जाके रसीद काट के देना चाहिए था, ताकि गवर्नमेंट को रेवेन्यू आए। वो गवर्नमेंट के रसीद को सालों भर लटकाते हैं, उसके बाद 30,000 40,000 रुपये लेके देते हैं। अब हम लोग एक्शन में, अभी एक छोटी सी मीटिंग है, आपने देखा ही होगा, सब आए हैं, हम आगे का कार्रवाई के लिए कोशिश कर रहे हैं। और जो पब्लिक मेरे पास आए, मैं इतना वादा करता हूँ, जो भी इनमें जायज़ काम है, जिनका एकदम सही होगा, कोई गड़बड़ नहीं है, तो उसका काम मैं करा के दूँगा। और मैं आज से प्रोसेस शुरू कर रहा हूँ। आज जो जन चौपाल लगाया गया, खास करके इसी मुद्दे पे बात हो रही है क्या? जी, एक्चुअली आज का जन चौपाल, जो फ्राइडे का जन चौपाल है, इसी मुद्दे पे बात हो रही है। और ऐसा बहुत केस है। अगर आप बांसवाड़ी में पहुँचेंगे, वहाँ के लोग परेशान हैं, और इतना ज़्यादा डराया जाता है कि सर्वे में आपका ज़मीन मैं किसी और नाम से कर दूंगा, वरना मुझे पैसा दो। ये डकैती है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। और इसमें कौन कौन है, इस पर भी हम लोग सर्च कर रहे हैं, और बहुत जल्दी आपके माध्यम से सबको बताएंगे। बताइए। तो भाई धक्का मुक्की दे दिया एकदम। मेरे एक निजी चालक मोटरसाइकिल चलाता है, उसको भी मारपीट किया। मेरे इस व्यक्ति का भी गला पकड़ा, और भी व्यक्ति का गला पकड़ा, हमको जान से मारने का धमकी दिया। मतलब यहाँ आके उत्पात मचाया, भयानक रूप से उत्पात मचाया है। अच्छा, क्या मामला क्या था? मामला कुछ नहीं था। वो 50 आदमी के साथ आया। 50 आदमी के साथ आने के बाद बोलता है, तुम इसका पैसा लियो, तुम उसका पैसा लियो, तुमको पैसा देना होगा। उसके बाद जैसे मम्मी को पता चला, मम्मी आई, मम्मी से भी अवैध तरीके का व्यवहार किया। वो तो फिर पैसा रिटर्न किस चीज का किया? रिटर्न कहाँ पैसा किए? वीडियो में दिखाई दे रहा है। वो तो उसको पैसा नहीं देते, उसको जबरदस्ती मार देता। हमको जान से मारने का हमको धमकी दिया। मेरा आदमी को भी मारा। जबरन आप पैसा? हाँ, जबरन लिया है वो। कितना पैसा लिया? जबरन अब जितना हमारे दिमाग में स्टेट में नहीं था, जो था पैकेट में हम पैसा दे दिए। लो, यही करना है। वो कौन किया है? वही फैसल जावेद यासिन, उसके साथ जो लोग सब था, वही सब किया।